हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस, सी सेक्शन एक्सपीरियंस एंड डिलीवरी का एक्सपीरियंस। कैसा था, क्या था, कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ। क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी रिवील नहीं किया, आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा सी सेक्शन हुआ क्यों था। एक्चुअली मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था एंड मेरे बेबी का वेट जो था ना वो भी बहुत कम था, क्योंकि वो बहुत वीक था, इसलिए सी सेक्शन करना पड़ा। और नॉर्मल डिलीवरी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे पेन नहीं आ रहे थे, पेन आ रहे थे मुझे, बट फिर भी सी सेक्शन करना पड़ा। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। 8 मंथ जब मेरा लगा था ना, तो उसमें जो स्कैन होते हैं, उस स्कैन में मुझे पता चला कि मेरे बच्चे के साथ एक छोटा सा ट्यूमर है, कुछ 30 mm ऐसा करके। उसे डॉक्टर ने बोला कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट फिर भी केयरफुल रहना पड़ेगा। और जो एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह कम था, बेबी का वेट बहुत कम था, उसके लिए उन्होंने मेडिसिन दी और बोला प्रोटीन रिच डाइट वगैरह लो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, सब कुछ अच्छे से करो ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने 8 मंथ तक सब कुछ अच्छे से किया एंड 9 मंथ में फिर जब स्कैन हुआ तो बेबी का वेट इतना ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं था, ख़ास असर नहीं पड़ा था, बट जो ट्यूमर था ना वो बढ़ रहा था, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। एंड जब 9 मंथ ख़त्म हुआ तो जब मुझे पेन आने लगे, डॉक्टर की जो ड्यू डेट थी ना उससे 2 दिन पहले ही मुझे पेन आ गया था। और एक आध दिन छोड़ छोड़ के ऐसे धीरे धीरे फॉल्स पेन जो होते हैं वो मुझे आने लग गए थे। एंड जब मुझे 3-4 दिन पेन हो गया, उसके बाद एक दिन मुझे ज़ोर-ज़ोर से पेन आने लगे और मैंने मम्मी को बताया। मम्मी ने बोला ठीक है डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ अब टाइम हो गया है एंड रिपोर्ट्स वगैरह देख के स्कैन करके उन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्लूइड बहुत कम है और बेबी का वेट भी बहुत कम है, जितना चाहिए उतना हो नहीं पाया, बच्चा बहुत कमज़ोर है। इसीलिए सी सेक्शन करना पड़ेगा। एंड जब सी सेक्शन का नाम सुना ना तो मेरा तो बीपी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बीपी हो गया था मेरा। 72 ऐसे चल रहा था, 72 60 58 ऐसे ही कुछ चल रहा था। सब लोग फैमिली वाले तो बहुत ही टेंशन में आ गए थे कि बीपी इतना बढ़ रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है ऊपर नीचे, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे ड्रिप लगा दी गई हाथों में एंड ऑपरेशन थिएटर के लिए 2 नर्स थे, वो लेके जाने लगी। एंड जो ऑपरेशन वाला वो होता है ना, हाथ पैर ऐसे सीधा करके लेटने वाला, उनका बेड होता है, उस पे मुझे लिटा दिया और बीपी का जो टाइमर वाला होता है वो लगा दिया हाथों में। और 1 घंटे तक मुझे वेट कराया, क्योंकि डॉक्टर थे नहीं वहाँ पे। इसलिए मुझे 1 घंटे तक वेट करना पड़ा था। डॉक्टर जब आए तो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर अलग होते हैं, तो वो आए तो मुझे ऐसे कमर के बाजू से उठा दिया पीछे से एंड पीठ में रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें मुझे एनेस्थीसिया दिया। तब मुझे लगा था कि जब एनेस्थीसिया देंगे तो इतना भयंकर पेन होगा, ये वो बहुत डर लग रहा था। बट जब उन्होंने लगाया तो मुझे इतना पता नहीं चला और उसके बाद उन्होंने मुझे लेटा दिया। फिर उन्होंने पूछा कि बेटा अपना पैर उठाओ। मैंने पैर उठाया तो उठ नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। मुझे अजीब सा फ़ील हो रहा था कि मैं कमर के नीचे मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसा वाला फीलिंग हो रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं उठ रहा मेरा पैर। उन्होंने बोला ओके बेटा गुड। तो उसके बाद डॉक्टर आई, जो सर्जन थी वो आई एंड अपना काटने वाटने लग गई पेट को। फिर क्या हुआ कि मुझे ना पता चलने लगा, जैसे कट हुआ वो ऐसे ऐसे करते हैं ना पेट को, जब उन्होंने किया तो मुझे पता चलने लगा। मैंने बोला कि मेरी नस खिंच रही है, ऐसा मुझे लग रहा था। और आँखों पे तो उन्होंने वो कॉटन रख दिया था जिससे मुझे कुछ भी दिखे ना, और हाथ वाथ भी बांध दिया था, शायद ऐसा वाला होता है। उसके बाद क्या था, उन्होंने बोला हाँ बेटा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद उन्होंने बेबी को निकाला एंड जो ट्यूमर था उसका भी लगे हाथ ऑपरेशन हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे, एक संतरा जितना बड़ा होता है वैसा हो गया था दोनों ट्यूमर। फिर बेबी भी अच्छे से निकल गया एंड उसके बाद वाला जो था, मुझे ऐसे कपकपी आते थे, मुझे
मुझे बस बेबी का रोना सुनाई दिया था ऑपरेशन थिएटर में, और कुछ भी नहीं सुनाई दिया। जब मम्मी को उन्होंने बुलाया ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि ट्यूमर को दिखाना था, इसलिए मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों को उन्होंने बुलाया था। सो तब मुझे पता चला था कि मेरी बेबी गर्ल हुई है, एंड मैं खुश थी, बहुत खुश थी। उसके बाद का जो था वो मुझे कुछ भी नहीं पता चला, ऐसे ही ब्लर ब्लर सा मतलब लगता था कि हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ, ये है वो है, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर उसके बाद ऑपरेशन वगैरह हो गया, बेबी निकल गई, एंड सिलाई विलाई करके जो भी था उन्होंने मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। इसकी वजह से उन्होंने मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया था। 24 घंटे तक मैं आईसीयू में रही हूँ। बेबी को वहीं ले जाते थे, फीड करवाते थे, सब कुछ। सो इसीलिए मैं आईसीयू में थी, एंड उसके बाद धीरे धीरे 1-2 दिन में मुझे आराम मिलना शुरू हुआ, और दर्द वगैरह मुझे इतना नहीं पता चला जितना सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है ऑपरेशन के बाद। ऐसा वाला कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था, अच्छे से हो गया। तो ये था मेरा ऑपरेशन थिएटर डिलीवरी एंड सी सेक्शन का एक्सपीरियंस। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।